बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजा आपनू, मुझसा बुरा न कोय। अच्छाई और बुराई में हर जगह अच्छाई की बात तो होती है, पर बुराई की बात अगर आती है तो हम हमेशा दूसरे की ही करते हैं। हालांकि जब हम अपने आप को देखते हैं तो हजार बुराई हमें अपने अंदर दिखने लगती है। बस हमारे एनिमल फिल्म का हीरो भी कुछ इसी तरह का है। उसकी सारी आदतें सामाजिक अच्छाइयों से परे हैं। हमें फिल्म की कहानी के माध्यम से उन अनछुए पहलू से रूबरू होना पड़ता है जिसको हम हमेशा अपनी जिंदगी में इग्नोर कर देते हैं। इस मूवी में बुराई को कहानी के माध्यम से पूरी तरह से दिखाया और जस्टिफाई किया गया है, जिसके संदीप रेड्डी वांगा मास्टर हैं। पर क्या किसी भी पारिवारिक रिश्तों के मिसअंडरस्टैंडिंग को वायलेंस के चश्मे से ही देखना क्या जरूरी है, या ये एक डायरेक्टर का आर्ट फॉर्म है जिसे अपनी कहानी इसी माध्यम से कहनी है ताकि वो यूनिक और अलग लग सके। देखो, कहानी को अपने नजरिए से ही हर फिल्म मेकर दिखाता है। अब क्योंकि सबका नजरिया अलग अलग है तो हम रिश्तों के एक जैसी कड़वाहट को अलग अलग इमोशंस या एक्शंस के साथ देखते हैं और उसमें हर बार कुछ नया हमें देखने को मिलता भी है। हर किसी को अपनी दुनिया में खुशियां चाहिए और इसीलिए ये फिल्म की कहानी का मुख्य किरदार भी अपने खुद के पर्सपेक्टिव से अपनी खुशियां को ढूंढता हुआ दिखाई देता है। अब चाहे वो सामाजिक तौर तरीकों में शामिल होता हो या ना होता हो, लेकिन हमारा हीरो ऐसा ही है। इसीलिए हमें रणबीर के कैरेक्टर से प्यार भी होता है और नफरत भी। रणबीर के कैरेक्टर का इंटेंशन उनकी लाइफ को जीने का बिल्कुल भी गलत महसूस नहीं होता, क्योंकि उनके कैरेक्टर की अपब्रिंगिंग के कारण ही वो कहानी में बैड डिसीजंस लेते हुए दिखता है। फिल्म का बेस ही फैमिली रिलेशंस को समझना है, वायलेंस करना नहीं। तो इस तरह के डिफिकल्ट स्टोरी सेटअप में एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत मायने भी रखती है। उन्हें वायलेंस करने के लिए अपनी बॉडी की फिजिकलिटी तो दिखानी ही पड़ती है, उसके साथ ही इमोशंस भी उतने ही अच्छी तरीके से दिखाने जरूरी होते हैं ताकि हमें उनके रिश्तों के आपस के खिंचाव को समझने में सरलता हो। अगर सिर्फ संदीप वांगा को वायलेंस ही दिखाना होता तो डेड इमोशंस के साथ दिखाने में कोई बुराई नहीं थी, जैसा कि हम कई पिक्चर्स में देखते भी हैं। लेकिन इस फिल्म में इमोशंस का उतार चढ़ाव वायलेंस से भी ज्यादा है, इसीलिए फिल्म हमें एंगेज करके रखती है। फिल्म 2.5 घंटे की भी बन सकती थी, लेकिन ये रणबीर का परफॉर्मेंस ही है जो हमें खींच के रखता है और एंगेज करके रखता है। तो फिल्म के लंबे होने का भी एहसास हमें नहीं होता। हर स्टोरी को दिखाने के लिए हमें कोई न कोई डोमिनेटिंग इमोशन की जरूरत पड़ती है, चाहे वो प्यार का हो या एंगर का। इस कहानी में गुस्सा बेसिक इमोशन को दर्शाता है कि चाहे कुछ भी कहानी का लीड कैरेक्टर अचीव करेगा वो गुस्से के द्वारा ही करेगा। लेकिन एंगर को दिखाने का कारण क्या है उसको भी वांगा ने जस्टिफाई किया है। रणबीर का कैरेक्टर सही परवरिश न होने की वजह से अपने जिंदगी में आई कठिनाइयों को गुस्से या वायलेंस से डील करता है। वहीं उनके पापा अनिल कपूर का किरदार हमारे जिंदगी में सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से सोसाइटी सोचती है या आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है उसी को फॉलो करते हुए दिखता है, जो अपने पर्सपेक्टिव से सही भी है। इसीलिए हमें बाप और बेटे की लव स्टोरी में ट्विस्ट देखने को मिलता है जो बेहद इंटरेस्टिंग और तारीफ करने के लायक है। वायलेंस दिखाने के पीछे का कारण इतना स्ट्रॉन्ग वांगा ने दिखा दिया है कि वायलेंस करना हीरो की आदत नहीं जरूरत बन जाता है, जो बिल्कुल कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है। इसीलिए हम उस वायलेंस को अप्रिशिएट भी करते हैं। यहीं पे फिल्म मेकर का आर्ट वर्क सामने आता है कि एक गलत चीज को सही तरीके से हीरो कैसे साबित कर सके कि हम उस कैरेक्टर को प्यार करने लग जाएं। ये डायरेक्टर का आर्ट फॉर्म ही है जो रिलेशंस के उतार चढ़ाव को इतने बेहद वायलेंस से भरे हुए तरीके से दिखा पाने में सक्षम दिखता है। गलत पेरेंटिंग की वजह से ही कहानी में रणबीर का कैरेक्टर गुस्सा करना तो जानता है पर माफ करना नहीं। इसीलिए उसके हर सवाल का जवाब वायलेंस ही रहता है। उसकी लाइफ का एकमात्र उद्देश्य अपने पापा से प्यार करना उसको इतने रिश्तों से अलग कर देता है कि इस बात की उसको परवाह भी नहीं होती। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ऑडियंस काफी कंफ्यूज हो जाती है कि रणबीर के कैरेक्टर को प्यार दे या हेट या उस पे गुस्सा करे। मजेदार बात यह है कि डायरेक्टर की सोच भी यही है कि आप हीरो से प्यार करते हुए उसके गलत धारणाओं को भी अपनाएं ताकि हमें मालूम हो सके कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी के दोनों ही किरदार बाप और बेटे इम्परफेक्शन से परफेक्शन की चाहत एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, जो जीते जी किसी रिश्ते में पूरी नहीं हो सकती। इसलिए ये मूवी सिर्फ हमें वायलेंस और एंटरटेनमेंट नहीं देती, बल्कि देती है एक गहरा घाव और बताती है कि हम चाह के भी वो नहीं पा सकते जो हमारे हाथ में नहीं है, फिर चाहे हम उसके लिए सारी दुनिया ही क्यों ना जला दें। अगर आप भी इस मूवी से इम्पैक्ट हुए हों तो हमें नीचे कमेंट में बताना ना भूलें, क्योंकि अच्छे सिनेमा के अंदर एंटरटेनमेंट इज नॉट एवरीथिंग।